दोस्तों ये देखिए, ये निकला है मेरे टेरेस से बहुत सारा कूड़ा कचरा, जिसमें है सूखे पत्ते, सूखी डंडियाँ, सूखे फूल। तो ये इतना सारा इकट्ठा हो गया है। रोजाना ही मेरे टेरेस से ये जो कचरा है निकलता रहता है। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, इनको जो है अपने बकेट में इकट्ठा करती रहती हूँ, जिसमें मैं कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। पत्तियों की खाद, पत्तियों की खाद क्या है दोस्तों? पत्तियों की खाद यही है जो कि हमारे गार्डन से निकलते हैं ड्राई लीव्स, उनको हम इकट्ठा करते हैं और वो धीरे धीरे जो है कंपोस्ट में तब्दील हो जाती है और एक बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आपके टेरेस से भी निकल रहा है कूड़ा कचरा, तो दोस्तों उनको बिल्कुल भी ना फेंके। वो बहुत कीमती हैं हमारे पौधों के लिए। उनमें जो है बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन होता है। और दोस्तों ये जो खाद होती है ये बिल्कुल फ्री की होती है, इसमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो इस तरीके से आप भी जो है फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्री की कंपोस्ट बना सकते हैं और अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। आपको अगर इस तरीके से गमला भरना है तो आप जो है इन पत्तों को बिल्कुल भी ना फेंके। इसके यूज से हमारा जो गमला है वो बहुत ही हल्का भी बनता है और बहुत ही उसमें जो भी पौधा आप लगाते हैं उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो जब सड़ता है गलता है तो एक कंपोस्ट बनती है जो हमारे पौधों को मिलती रहती है। उसमें न्यूट्रिएंट्स जो भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं वो हमारे पौधों को मिलते रहते हैं। तो अब करना क्या है दोस्तों, ये देखिए ये है मेरी बकेट। अब इस बकेट को भरने के लिए दोस्तों मुझे कितनी सारी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम इस मेथड से बनाते हैं, तो इस मेथड को आप अगर उपयोग करते हैं तो आपका जो गमला है वो बहुत ही हल्का बनेगा। आपको किसी प्रकार की खाद देने की आवश्यकता भी नहीं है और आपको कम मिट्टी में आप अपना पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। हमारी जो समस्या होती है दोस्तों वो दो समस्या होती है, एक होता है पॉट और दूसरी होती है मिट्टी। हम दोनों ही समस्याओं को खत्म कर सकते हैं अगर आप फ्री के ग्रो बैग का यूज कर लेते हैं, तो उससे हमारे पॉट की समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर हम जो है इस प्रकार की मिट्टी तैयार करते हैं, इस प्रकार को अपने गमले को भरते हैं, तो हमारी मिट्टी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। और आप ये जो देख रहे हैं ये भी बनी हुई है मेरे गार्डन के ही कूड़े कचरे और रसोई के निकले हुए कचरों से बनाई है मैंने ये खाद। आप इसमें देख रहे हैं ये है मूंगफली के छिलके। तो दोस्तों ये खाद बनाना भी बहुत ही आसान है और जब ये सड़ेगी गलेगी तो ये भी बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है दोस्तों, तो इस तरीके का जो ये ब्राउन पेपर है ये भी हमारे घर में ही मौजूद होता है। इस तरीके से अमेज़न से हम कुछ भी जो डिलीवरी मंगवाते हैं तो इस तरीके के पत्तों बैग में जो है पैक होकर आता है। तो इनको बिल्कुल भी ना फेंके दोस्तों, इस तरीके से इनको जो है हम इस पॉट में भर लेते हैं। और ये जो मेरी बाल्टी थी दोस्तों ये बेकार हो चुकी थी, यहाँ से आप देख रहे हैं ये क्रैक हो चुकी थी, तो इसको मैंने जो है यूज़ करना सही समझा। इसमें मैं अपना पौधा लगाने जा रही हूँ और इसमें आज हम लगाते हैं बैगन का पौधा दोस्तों। और ये जो बैगन है ये मैंने अपने ही घर में जो है बीज से ही तैयार किए हैं और इस तरीके से हम जो ये पत्ते हैं नीचे लगा देते हैं। ये देखिए अब इसमें जो हम ये ड्राई लीव हैं, ये देखिए सारे ही सूखे पत्ते हैं, आप देख रहे हैं इसमें सब कुछ मौजूद है दोस्तों। ये देखिए जो भी मेरे टेरेस से निकलता है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ दोस्तों, उसको इस तरीके से मैं जो है यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है इसको भरना है, ये देखिए अच्छे से इसको हमने भरना है और ये जब सड़ेगी दोस्तों तो बहुत अच्छी खाद बनकर ये तैयार हो जाएगी और जो है हमारा पौधा भी ग्रो होता रहेगा। जो बड़े बड़े हम जब बीन बनाते हैं कंपोस्ट बीन दोस्तों, तो हमें रखने की समस्या होती है, हमारे पास इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है या इस तरीके की हमारे पास जगह नहीं होती है कि हम कंपोस्ट को कहाँ बनाएं, किस बीन में रखें और किस जगह पर रखें। तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमारी रखने की समस्या भी खत्म हो जाती है। और ये जो है बहुत ही आसान तरीका है, इससे ना ही बदबू आती है दोस्तों, ना ही कीड़े, ना ही मकोड़े और ना ही मच्छर, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं होता है और मक्खियाँ वगैरह भी नहीं लगती हैं, क्योंकि उसमें हमारा पौधा जो है ग्रो होता रहता है। ये देखिए ये मेरे जो रसोई घर से निकला है दोस्तों मकई, मकई जो हम लाते हैं उसके ऊपर से जो ये छिलका होता है, देखिए ये भी मैं नहीं फेंकती हूँ, इसको भी मैं अपने टेरेस पर ही यूज़ कर लेती हूँ। तो रसोई से निकला हुआ कचरा भी मैं दोस्तों बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, उसको भी मैं जो है इस प्रकार अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए कटाई छटाई करने के बाद जो है इस तरीके से कुछ डंडियाँ कुछ इस तरीके से ये सब निकलते रहते हैं, तो मैं इनका भी उपयोग अपने टेरेस पर ही करती हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप जो है पौधा लगाएंगे या कंपोस्ट बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही सुगंधित होगी और उनमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी महक नहीं होगी। तो ये है मिट्टी, जो मेरे गार्डन की ही मिट्टी है दोस्तों। इस तरीके से एक लेयर हम इसमें मिट्टी का भी लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से बस आपको मिट्टी को इसमें लगा देना है। और जो ये मेरे गार्डन की बनी हुई कंपोस्ट है दोस्तों, इस तरीके की कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। ये देखिए ये मेरे गार्डन की ही है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से एक लेयर हम इसमें ये गार्डन की जो मेरी बनी हुई कंपोस्ट है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर से हम दूसरा लेयर जो है दोस्तों एक लेयर फिर से हम ये ड्राई लीव्स का दोबारा से लगा देते हैं। इसमें देखिए दोस्तों सबसे जो खास है वो ये है कि इसमें हमारी कंपोस्ट भी बनती रहेगी, हमारा पौधा भी अच्छे से ग्रो होता रहेगा और हमारी मिट्टी, जो हमारी समस्या होती है वो होती है मिट्टी की, क्योंकि हम देखिए जो शहरों में रहते हैं उन्हें सबसे बड़ी समस्या होती है मिट्टी की। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं गमला भरते हैं तो देखिए हमारी मिट्टी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से इसको हम भर लेंगे और इसमें फिर से हम जो है एक लेयर जो है ये हमारे गार्डन की निकली हुई पत्तियों से बनी हुई जो खाद है, रसोई के निकले हुए छिलकों से बनी हुई खाद है, उसको हम इस तरीके से डाल देंगे। आप देखिए दोस्तों ये इस तरीके से ही बनेगी कंपोस्ट। जब आप देखेंगे तो कुछ समय बाद वो है इस तरीके की कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से फिर से हम एक लेयर जो है इसमें फिर से सूखे पत्ते डाल देते हैं।
ये देखिए दोस्तों, फिर से हमने एक लेयर सूखे पत्तों की लगाई है और उस पर हमने थोड़ी सी डाल दी है ये मिट्टी। और ये देखिए, ये हम फिर से डाल रहे हैं इसमें ये रसोई घर से बने हुए किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट, उसमें हमने डाल दिया। अब हमने इसमें क्या डालना है दोस्तों, अब इसमें हम डालते हैं ये रसोई से निकला हुआ कचरा। ये देखिए, ये भी रोजाना ही हमारे घर से निकलता है दोस्तों। ये देखिए, ये मेथी है, मेथी की डंडियाँ हैं, ये हैं आलू है, ये है नींबू। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप इसमें अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, जिनमें प्रोटीन कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अंडे के छिलके और फलों के छिलके, आप कोई भी सब्जी है कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। पालक का यूज़ कर सकते हैं, पालक की जो डंडियाँ होती हैं, पालक में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो आप जो भी आपके किचन से निकलता है वो आप सब कुछ इसमें डाल सकते हैं और इससे बनेगी आपकी बहुत ही अच्छी खाद। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल भी इस कचरे को नहीं फेंकती हूँ। घर में इवन सब लोगों को ही मैंने बोल रखा है कि ये कचरा बिल्कुल भी आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना है। तो मेरे घर का हर एक सदस्य जो है, मैंने इस तरीके से एक बीन बनाया हुआ है। चाय पत्ती को भी मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, उसको भी मैं धो के अच्छे से जो है यूज़ कर लेती हूँ। चाय पत्ती भी बहुत अच्छा स्रोत है हमारा नाइट्रोजन का, और वो जब सड़ती है गलती है तो बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपके रसोई से भी चाय पत्ती निकलती है तो उसको भी बिल्कुल आप ना फेंकें। ये देखिए दोस्तों, ये रोजाना ही मेरे घर से निकलता रहेगा। और अब आ रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में जो है इस तरीके से जो रसोई का कचरा होता है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। उसमें गोभी के डंठल हैं, ये देखिए ये मेथी के डंठल हैं, और इस तरीके से आप मटर भी बहुत अधिक आती है घर में, तो मटर भी हमारे घर से बहुत अधिक निकलेगी, उसको भी आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। ये देखिए, ये भी निकला हुआ है। ये छोटा सा इस तरीके का बीन मैंने चलता फिरता बीन रखा हुआ है, इसको भी देखिए, ये चाय पत्ती है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं चाय पत्ती है। ये नीचे आप देख रहे हैं ये है गोभी के डंठल। अगर आप दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप जो है ये जो भी आप वेजिटेबल्स हैं इनको आप छोटा छोटा करके अगर डालकर बनाते हैं तो ये कंपोस्ट जो है जल्दी बन जाती है, जल्दी सड़ती है, जल्दी गलती है। और इस तरीके से, लेकिन मैं जो है इसी तरीके से डाल देती हूँ क्योंकि समय का अभाव है। ये देखिए दोस्तों, ये बीन जो है हमारी रसोई के कचरे से भर चुका है और गार्डन के सूखे पत्तों से ही भर चुका है। आप देखिए, इसमें मिट्टी हमने ना के बराबर का यूज़ किया है और पूरा बीन आप देख चुके हैं, ये बाल्टी जो है भर चुकी है। ये है आलू के छिलके। आलू के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। आप केले के छिलकों का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, केले के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है। प्याज के छिलके, प्याज के छिलकों में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इन हरी सब्जियों में मौजूद होते हैं। सब कुछ इसमें मौजूद होता है जो हमारे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है किचन वेस्ट और सूखे पत्ते, इन सब को भर के एक अच्छी सी खाद तैयार कर सकते हैं और इसी में ही अपना पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, पूरा बीन हमने इस तरीके से भर दिया, इसको दबा देंगे और जो भी अब ये सूखे पत्ते हैं ये भी मैं इसी में ही डाल देती हूँ। और इसमें आप देखिएगा मिट्टी हमारी बहुत ही ना के बराबर मिट्टी आएगी। जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो ये सड़ेगा, गलेगा और नीचे को बैठता चला जाएगा और ये जो है कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी और कितनी फास्ट हमारा पौधा भी ग्रो कर रहा है और हमारी जो है कंपोस्ट भी बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा जो बनाने का तरीका है कंपोस्ट बनाने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप जो है अपने बीन को भर सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी पूरे कूड़े और कचरे सूखे पत्तों से इस बीन को भर दिया है और ये पूरा फुल हो चुका है। अब इसमें हम लगा देते हैं मिट्टी की लेयर। तो ये देखिए दोस्तों, बस अब इसमें हम इसको अच्छे से दबा देते हैं और दबाने के बाद हम इसमें डालेंगे अब मिट्टी। अब मिट्टी देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर हमारी इसमें मिट्टी आएगी, तो मिट्टी की समस्या भी हमारी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने गमले को भर सकते हैं। इसमें पौधा आप लगा सकते हैं, आप कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। फूलों वाला पौधा लगा सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर। देखिए, मिट्टी तो हमारी ना के बराबर आ गई है और अब हम इसमें लगाते हैं अपने पौधे। इसमें मैं लगाने जा रही हूँ बैंगन के पौधे और इस तरीके से ये देखिए, इसको हम अच्छे से दबा लेते हैं, दबा दबा के भर लेते हैं। दोस्तों, ये हैं बैगन के पौधे, तो इनको हम लगा लेते हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम लगाएंगे 3 पौधे। ये 3 पौधे हमने निकाल लिए हैं। तो एक पौधा हम बीचों बीच इस तरह होल करेंगे दोस्तों, इस तरह बीचों बीच हमने होल करना है और एक पौधा हम इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से, इससे हमारी मिट्टी की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको दबाना है और दूसरा एक पौधा हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमने दूसरा पौधा यहाँ लगा दिया। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको कवर कर दिया। ये देखिए, ये दूसरा भी पौधा हमने इसमें लगा दिया है। ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से मिट्टी से कवर कर देते हैं और ये जैसे जैसे हम पानी डालेंगे वैसे वैसे जो है ये नीचे जो हमने वो डाले हैं छिलके, वो सड़ेंगे, गलेंगे और बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमें किसी प्रकार की खाद भी देने की आवश्यकता नहीं है और हमारी मिट्टी की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसको कर देते हैं हम वाटरिंग। अब हम इसको वाटरिंग कर देते हैं। पानी इतना देना है कि ड्रेनेज से बाहर निकल जाए जब हम पहली बार पानी दें। तो इस तरीके से ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, हमारा पौधा लगकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से वाटरिंग हमें कर देनी है। ये देखिए, तो ये थी आज की जानकारी, आज की वीडियो। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।